और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ट्विटर पर हैकर्स ने आज बड़ा हमला किया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारी और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया है। जी हां, हैक करके फर्जी ट्वीट किए गए हैं और दान में भेजे गए बिटकॉइंस को वो दोगुना लौटाएंगे, ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट्स के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए। हालांकि तब तक कुछ ही देर में हैकर्स को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से ज्यादा भेज दिए। जो अकाउंट हैक किए गए उन लोगों के दसियों लाख फॉलोअर्स हैं। और इस बीच ट्विटर ने कहा कि हमारे लिए चुनौती भरा वक्त है, हमारी टीम इसे दुरुस्त करने के लिए मेहनत कर रही है। इसे कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन तब तक हैकर्स ने अपना काम कर दिया था। बिटकॉइन की मांग जो की गई थी वो पूरी हो चुकी थी और ये सबसे बड़ा हमला ट्विटर अकाउंट पर अब तक का माना जा रहा है। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ लॉकडाउन के बल पर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम आपको बिहार के कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो कोरोना से जंग में बिहार की व्यवस्था की पोल खोलते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी ये कह पड़ेंगे कि क्या बिहार में बहार का मतलब यही है। बिहार के बाहर की ये तस्वीर देख लीजिए। सुपौल के निर्मली का ये कोविड-19 केयर सेंटर है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और डॉक्टर साहब ठेले पर सवार होकर मरीज का इलाज करने जा रही हैं। कोरोना को खत्म करने का पहला मंत्र है साफ सफाई, लेकिन बारिश का ये पानी एक हफ्ते से रुका हुआ है। रुका हुआ पानी कई तरह के रोगाणुओं की जड़ होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। बिहार इस तरह कोरोना से लड़ रहा है। सुपौल के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर और नर्सों को सलाम कीजिए जो इस हालात में भी इलाज करने अस्पताल आ रही हैं। परेशानी तो पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है। खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे। पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। आने जाने में दिक्कत होता है तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है। जाते हैं हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। बिहार के बाहर की एक और तस्वीर देखिए। आरा में लोग इस गुस्से में सड़क पर जाम लगाकर हंगामा कर रहे हैं कि कोरोना जांच में मनमानी हो रही है। दरअसल बुधवार को आरा के सांस्कृतिक भवन में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। लोगों ने जांच कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ऐसा हंगामा किया कि शिविर में कोरोना जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी भाग खड़े हुए। कोरोना महामारी के खिलाफ बिहार में किस तरह जंग चल रही है, उसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये काराकाट से विधायक संजय यादव हैं जो पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुतला भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। एक तरफ महामारी का मजाक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ खौफ का भी माहौल है। भागलपुर की ये खबर और विचलित कर देगी। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी, वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गईं। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करें, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा। वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया। ये 5 तस्वीरें हैं बिहार की जो बयान करती है कि कोरोना से कैसे निपटा जा रहा है। सुपौल में पानी से घिरा कोविड केयर सेंटर, आरा में जांच के लिए बवाल, कैमूर में विधायक की मस्ती और भागलपुर में वायरस के डर से मृतक के करीब जाने से डरते लोग। और इन सब के बीच आज से लॉकडाउन। क्या बिहार कोरोना से जंग जीतने को तैयार है?
आज तक ब्यूरो। और इस बीच जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने ही बिहार में इंतजामों की पोल खोल दी है। 5 दिन पहले अपने बहनोई की मौत के बाद पटना महानगर के यूथ जेडीयू के प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने फेसबुक लाइव कर पीएमसीएच की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी। उन्होंने मौत के लिए खराब इंतजाम को कसूरवार ठहराया था। सबके कारण आज मेरे जीजा जी का जान चला गया। कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है। डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। लोग बोलता है कि जाएगा ना 2 बजे जब टाइम होगा तब न जाएगा, जब मरीज मर जाएगा तब गए। मर गया तभी गए वो लोग। और यहाँ ताला मार के रख दिया गया है। लाश को कोई देख नहीं रहा है। जिस तरह की परिस्थिति है देखिए आप लोग। आरसीपी सर आज युवा कर आ रहे थे, बहुत बार फोन किए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। हम प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से युवा से बोल रहे हैं, कोई नहीं, कोई हमें ताला मार दिया गया है। देखिए घुसे नहीं हम लोग अंदर। अभी 2-3 को ऐसा ही मरा लाश पर कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है। देखिए सुविधा कुछ नहीं है, कोई अच्छी नहीं, कोई पूछने वाला तक नहीं है। सुबह से मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। मेरे जीजा जी हैं ये मेरे जीजा जी। सुबह से थक गया हूँ बोलते बोलते, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब तक आए तब तक नहीं, कि कोई देखने वाला तक नहीं आया। जब मर गया तब डॉक्टर किट पहन के आता है देखने के लिए। और बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। सरकार अच्छी रिकवरी रेट का दावा कर रही है, लेकिन संकेत सही नहीं है, क्योंकि बिहार में बड़े बड़े कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बहार नहीं बल्कि कोरोना का वार है। मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार को पूरे सूबे में 15 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सबसे पहले बिहार में हालात की गंभीरता को समझने के लिए पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को नए 758 मरीजों के साथ कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1,269 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 17,959 पर पहुंचा। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 19,284 पर पहुंचा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। ये ही बता रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। बिल्कुल महामारी का रूप लेता जा रहा है कोरोना बिहार में। अभी तक मैंने आज के दिन भी, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन देश में सबसे कम अगर टेस्टिंग कहीं हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी पूरी है। जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2 आदि के समय किया, उस समय इसी हिसाब से जो है इस बार भी उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। लेकिन बिहार अब लेवल 4 की तरफ जा रहा है। लेवल 4 वो होता है जहां आप मैनेजमेंट सीरियस पेशेंट का नहीं कर पाए। जितने नए नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट रोज एडमिट होंगे, आएंगे आपके पास, यदि आप उसकी क्षमता से ज्यादा आ रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेवल 4 बोलते हैं, जिसमें मुंबई है, अभी चेन्नई है और भी कुछ शहर हैं। बिहार उस तरफ बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना के कसते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। अब राजभवन में जो है 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जो काम करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर 75 नेता और कर्मचारी जो है वहां पे जो रहते हैं, काम करते हैं, वो सारे जो हैं उनकी जांच होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए थे। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से हमारे संवाददाता सुजीत झा इस वक्त जुड़ गए हैं। सुजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हमने डॉक्टर्स की एक बाइट में ये सुना, प्रभात रंजन ये कह रहे थे कि लेवल 4 पहुंच गया है, यानी कि पेशेंट्स की संख्या ज्यादा है, इंतजाम कम है। साफ तौर पर इंतजामों की पोल यहां पर खुलती हुई, जो तमाम दावे नीतीश सरकार की ओर से किए गए थे वो यहां पर खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गैप है वो बहुत बड़ा है और इस वक्त निपट पाने की स्थिति में नहीं है डॉक्टर्स। बिल्कुल सही नेहा, और जिस तरह से दावा किया जा रहा है, खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है अभी भी, लेकिन स्थिति ये है कि 6000 से ज़्यादा केस एक्टिव केस है और वो केस हैं जो सिम्टोमेटिक हैं। जो एसिम्टोमेटिक है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन जो लोग की स्थिति है कि वो उनको कोरोना है और उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव लग रहे हैं और हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें आ रही हैं पूरे राज्य से, और स्वास्थ्य विभाग एकदम अपने आप को कह रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इससे बड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके की लापरवाही हमें अभी से दिखाई दे रही है। ये तो शुरुआत है और ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में और भी स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्टर प्रभात रंजन ने इसके बारे में बहुत पहले भी जानकारी दी थी। उनका कहना था कि माइग्रेंट लेबर जो आए थे मई में, वो जो संक्रमण लेके आए थे दूसरे प्रदेशों से, उसका असर जुलाई में होना है, और उन्होंने ये बात हमें जून में बताई थी। और आज स्थिति ये है कि आप लगातार
15 अगर देखें हम 1 जुलाई से, तो काफ़ी स्थिति 1 जुलाई से पहले तक सामान्य सी दिख रही थी बिहार में, और रिकवरी रेट भी था 78%। लेकिन आज स्थिति ये है कि रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है और रोज संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जांच को बढ़ाया गया है, करीब 10,000 से ऊपर लोगों की जांच की जा रही है 55 सेंटरों पर। रोहित भी हमारे संवाददाता इस वक्त मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने आंखें मूंद ली, उन्हें पता था कि माइग्रेंट लेबर्स देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचेंगे, संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी, उस हिसाब से वहां पर बेड्स की और टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि फोकस ज्यादा चुनाव पर था और कोरोना पर कम? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर अब आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कि आप चुनाव पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से अगर देख लें और हालात कैसे हैं बिहार में, विस्फोटक होते जा रहे हैं, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप समझ लीजिए 70 से ज्यादा वर्चुअल रैलीज बीजेपी की कर चुकी है पिछले जून महीने में ही बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। तो सारे लोग जो है चुनाव में व्यस्त हैं और इधर जो मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि कमी रही है, लापरवाही कहीं ना कहीं बिहार सरकार की दिखी है। और खासकर जून महीने में आप देख लीजिए, रोजाना आपको 200-300 केस सामने आते थे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते का अगर आप ग्राफ ले लीजिए तो 800 से 1000, 1200, 1500 केसेस जो है वो रोजाना सामने आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार में अब कोरोना विस्फोट हो चुका है और आने वाले दिनों में ये हालात और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव भी ये मांग कर रहे हैं लगातार कि बिहार में चुनाव टाल दिए जाने चाहिए। लाशों के ढेर पे चुनाव करवाना क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शोभा देता है? इस तरीके के आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप बिल्कुल लग रहे हैं कि आप लोगों को छोड़ दिया है आप लोगों ने मरने के लिए, और पूरा फोकस जो आपका है वो चुनाव की तरफ जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तेजस्वी यादव का यहाँ पर जिक्र हुआ, बिहार में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन शुरू हुआ है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोरोना से निपटने के लिए नीतीश सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। तेजस्वी, क्या लगता है फिर से दोबारा लॉकडाउन करने की आखिर नौबत क्यों आ गई है बिहार में? देखिए, लॉकडाउन को बढ़ाया गया, अब जो है 31 तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि बिहार में स्थिति भयावह है और आने वाले समय में ये स्थिति जो है कोरोना को लेकर के और भी विकराल रूप लेता जाएगा। संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है और इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। मार्च के महीने से अब तक जो है हम लोग लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि जांच की संख्या आप बढ़ाइए, इंतजाम आप अस्पताल को बेहतर बनाइए, लेकिन सरकार जो है इसमें विफल नजर आई, इसलिए क्योंकि उनको चुनाव की चिंता रही। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कोरोना को लेकर के। मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, 85 लोग मुख्यमंत्री आवास में जो है वो पॉजिटिव पाए गए। पूरा सचिवालय पॉजिटिव पाया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। आप गृह सेक्रेटरी जो है, होम सेक्रेटरी, वो भी पॉजिटिव। डिप्टी सीएम का कार्यालय वो भी बंद कर दिया गया। बीजेपी में जो है ऑफिस में जो है लगातार 75 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं। लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तो हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब है? यानी आप बूथ से सीधे आप चले जाओगे शमशान? क्या आप लाशों के ढेर पे चुनाव कराइएगा? कितना उचित होगा? सिर्फ कोरोना ही नहीं, पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ की चपेट में है। इस स्थिति में भयावह, कई गांव डूब चुके हैं, भयावह स्थिति है और आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। और चलिए, चुनाव कराएगा भी कौन? वही कराएगा ना, अधिकारी कराएगा। कई अधिकारी पॉजिटिव पाए गए। अगर अधिकारियों से भी पूछा जाए तो वो भी नहीं चाहते कि भाई चुनाव हो।
बिहार को तो जैसे मुसीबतों ने घेर लिया है, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ बाढ़ की चपेट में बिहार के कई इलाके हैं। इस मसले पर नीतीश सरकार निशाने पर है। करीब 263 करोड़ की लागत से पिछले महीने ही जिस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, उस पुल का एक हिस्सा बह गया। पानी का प्रहार एक बार फिर बिहार के लोगों की कमर तोड़ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी और इन सब के बीच में बेबस जिंदगी। लगातार बारिश और कोसी नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से मधेपुरा का कोसी दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। चौसा और आलमनगर प्रखंड के निचले इलाके में बसे दर्जनों गांव में पानी फैलने से लोगों के समक्ष जान माल की सुरक्षा की समस्या गंभीर हो गई है। दियारा इलाके में फंसे लोग अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में जुट गए हैं। बाढ़ से घिरे गांव के लोग परिवार और जरूरी सामान के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने में लगे हैं। इन लोगों के घर में पानी और खाना बनाने में बहुत दिक्कत है। चूल्हा तक में पानी चला गया है और इन लोगों को रहने के लिए भी नहीं है। इसके लिए जो है हम प्रशासन द्वारा मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को कहीं शिविर में अच्छे स्थान, ऊंचा स्थान पर रखा जाए। ये तस्वीर दरभंगा जिले की है। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड के कमला नदी में पानी का उफान तो कम हुआ है, लेकिन बाढ़ की भयावह स्थिति अब भी बनी है। पानी अभी भी इतना ज्यादा है कि 2 मंजिला स्कूल डूबा हुआ है। स्कूल की खिड़की तक पानी पहुंच गया है। इलाके के कच्चे पक्के घर भी डूबे नजर आ रहे हैं। गांव के गांव टापू जैसे दिख रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थिति ये है कि लोग चौकियों पर सामान रखकर बचाने के प्रयास में जुटे हैं। कमला नदी के किनारे बसे 8 गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सबसे बुरा हाल 2 गांव का है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों के बीच मोर्चा संभाल लिया है। करने का उद्देश्य यही था कि जब अभी तो पानी डाउन हो रहा है, अगर अत्यधिक मात्रा में आती है तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जस्ट एक ड्रिल टाइप का ये था और साथ में गांव कहाँ लोग पानी में फंसे हुए वो सब हम लोग का देखने का पर्पस था। हम लोग उसको देखे हैं। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीर है। यहाँ बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर में पानी का ऐसा दबाव बढ़ा कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु के संपर्क पथ पर छोटा पुल ध्वस्त हो गया है। इस पुल के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। और ये 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है। पानी के बहाव के कारण ये टूट गया है पुल। ये अभी 1 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है। पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। पुल का हाल देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। बीते 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन किया था। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस पुल के बहाने बिहार सरकार पर करप्शन का आरोप जड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया, 8 वर्ष में 263.47 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट का पुल 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। आज 29 दिन बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो 263 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। बिहार से बाढ़ की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। परेशानी की, बेबसी की और सरकारी कोताही की। आज तक मुंबई की बात करेंगे, जहां पर गुरुवार सुबह कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश के बाद परेल, किंग सर्कल, मिलन सबवे में जल जमाव हो गया। मुंबई के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। किंग सर्कल की सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया। यही हाल मिलन सबवे का है। 2 दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और हर साल की तरह इस बार भी सड़कों का वही हाल है। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति है। तो एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश से इस वक्त मुंबई के लोग दो चार हो रहे हैं।
गुजरात का रुख करेंगे, जहां के राजकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हां, राजकोट और सौराष्ट्र के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां 4.8 की तीव्रता के भूकंप ने दस्तक दी। भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत से अपने घरों से बाहर निकल आए। राजकोट के आईपी मिशन स्कूल और बॉम्बे हाउसिंग सोसाइटी में भूकंप के झटकों के बाद लोग अचानक इस दहशत से बचने के लिए घरों से बाहर निकले। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि भूकंप के झटकों की वजह से लोग काफी डर गए। हम सो रहे थे, अचानक दो बड़े बड़े वाइब्रेशन आए। नींद में ऐसा लगा कि जैसे कोई घर हिला रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा भूकंप था आज। उस दिन था, उससे भी ज़्यादा वाइब्रेशन था और उससे भी ज़्यादा बड़ा भूकंप था। फिर हम घबरा के सीधा नीचे आके घर के बाहर निकल गए। सुबह बहुत ही ज़ोर से आफ्टर शॉक आया है और हम सभी अपने काम में बिजी थे और अचानक से ये आफ्टर शॉक आया तो हम काफ़ी दंग रह गए। और अभी हम वेट कर रहे हैं कि कितने रिक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक होगा। तकरीबन 4 से 5 हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट अभी न्यूज़ में हम देखेंगे कि कितने रिक्टर स्केल का ये अर्थक्वेक है। अचानक से भूकंप का आज का आया और हम सब डर के बाहर निकल गए और फिर दोबारा आया तो हम और थोड़े दिन पहले आया था, इसलिए आज फिर आया तो हम और डर गए। ट्विटर पर हैकर्स ने आज एक बड़ा हमला किया है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट्स हैक किए गए हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारी और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया। हैक करके फर्जी ट्वीट किए गए। दान में भेजे गए बिटकॉइंस को दोगुना वो लौटाएंगे, ये कहा गया। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए और तब तक कुछ देर में ही हैकर्स को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से ज्यादा की रकम भेज दी थी। जो अकाउंट हैक किए गए हैं उन लोगों के 80 लाख फॉलोअर्स हैं। इस बीच ट्विटर ने कहा कि ये हमारे लिए चुनौती भरा वक्त है। हमारी टीम इसे दुरुस्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तो आपको बता दें कि कमांडर लेवल की 14 घंटे की मैराथन बैठक में एक बार फिर चीन की चाल सामने आ गई है। टकराव की दूसरी जगहों पर पीछे हटने पर सहमति बन गई थी, लेकिन पेंगोंग को लेकर चीन फिर से अड़ गया है। चीन फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि अप्रैल मई वाली स्थिति में आए बिना बात नहीं बनेगी। लाल सेना की बदनीयती फिर बेनकाब। कमांडर बैठक में पैंगोंग पर अड़ा चीन। चालबाज चीन को लेकर सतर्क भारत। चालाक चीन की चालबाजियां एक एक कर सामने आ रही हैं। चीन जो बार बार नरम रुख का नाटक करता है, बातचीत के टेबल पर बैठने का दिखावा करता है, सारे विवाद सुलझाने की बड़ी बातें करता रहता है, लेकिन उसका असली एजेंडा, उसकी बदनीयती जल्द ही हो जाती है बेपर्दा। कमांडर लेवल की चौथी बातचीत में भी इस बार यही हुआ। चुशूल में चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की चौथी बैठक में पूरे 14 घंटे तक बात की। टकराव के हर पॉइंट पर लंबी चर्चा की गई, लेकिन आखिर में अपनी कुटिल चाल को छुपा नहीं पाया। चीन ने पैंगोंग को लेकर पेंच फंसा दिया। फिंगर इलाके में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से भले ही लाल सेना ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था और फिंगर 5 तक पीछे हट गई थी, लेकिन अब इसके पीछे जाने को चीन तैयार नहीं है। जबकि भारत बार बार एक ही जायज बात कर रहा है कि चीन को फिंगर 8 तक जाना होगा। चीन को अप्रैल मई की स्थिति में लौटना ही होगा। लेकिन शीर्ष सैन्य सूत्रों के हवाले से आज तक को पता चला है कि मैराथन बातचीत के बाद भी पैंगोंग पर मामला अटक गया। हालांकि चीन टकराव की बाकी सारी जगहों पर पीछे हटने को तैयार है, लेकिन पैंगोंग में वापसी को लेकर चीन वादा तोड़ रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ चीनी विदेश मंत्री की बात में साफ साफ तय हुआ था कि दोनों सेनाएं पूरी तरह पहले की स्थिति में आ जाएंगी। इस बीच चीन ने फिंगर 4 इलाके में अपने ढांचे हटाने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक टॉप और ग्रीन टॉप पर चीन पीछे हट रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। भारत चीन को लेकर आशंकित है और आने वाले कुछ दिनों तक उसके पीछे हटने की प्रक्रिया पर करीब से नजर रखेगा। आपको बताते हैं कमांडर लेवल की बातचीत में क्या कुछ हुआ। चुशुल में भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक करीब 14 घंटे चली। बैठक में भारत की ओर से सख्ती से कहा गया कि चीन पूरी तरह पीछे हटे। बैठक में कहा गया कि चीन अप्रैल वाली स्थिति में वापस जाए। जब तक चीन फिंगर 8 वाली पोजीशन पर नहीं जाता तब तक बात नहीं बनेगी। भारत ने कहा है कि खाली जगह पर किसी भी तरह की पेट्रोलिंग नहीं होगी। पैंगोंग पर बात नहीं बनी हो, लेकिन चीन ये जताने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी सेना पीछे हटा रहा है। चीन ने कहा है कि पीएलए ने पहले ही गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को वापस बुला लिया है। पिछले एक हफ्ते में भारत की मांग के अनुसार हमने पैंगोंग सो क्षेत्र और फिंगर 4 में अपनी मौजूदगी को कम किया है। यानी चीन भले ही साजिशें रचता रहे, वादों से मुकरता रहे, लेकिन भारत भी न तो उस पर भरोसा कर रहा है और न ही अपनी तैयारियों में कोई कसर छोड़ रहा है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।